संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि परिचय। जितने भी हमारे सिलेबस में कवि लगे हुए हैं, चाहे वो एस्टेट टीजीटी का हो या पीजीटी का, वो सभी हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी जानते ही हैं जो भी कंटेंट लेकर आती हूँ ओनली ऑन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो जिन्होंने ये क्लास पहले देख ली है, जिनको मैंने अलग अलग, जैसे कालिदास जी के बारे में अलग बताया था, उनके बारे में अलग, तो अगर वो क्लासेस देखी है और जिनको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है तो वो ये क्लास ना भी देखे तो भी चलेगा। लेकिन ये क्लास उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो क्लास पहले वाली भी देख चुके हैं, लेकिन अब रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा आपका कि मतलब मैं साथ साथ आपको याद करवाते हुए भी चलूँगी कि किस प्रकार से क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कालिदास जी है। सबसे पहले कवि परिचय में कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे हम। कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्तमा। क्या है? कालिदास की जो वाइफ है उनका नाम है विद्योत्तमा। क्या है? विद्योत्तमा। विद्योत्तमा आप सभी जानते ही हैं कि विदुषी है। इनकी कहानी सभी जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में। फिर है समय इनका माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान है उज्जैनी। आश्रयदाता इनके हैं चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। कोई भी कवि हो, उनके आश्रयदाता राजा पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे कालिदास जी हैं वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में रहे हैं। आश्रयदाता अर्थात उनके आश्रय में या उनके आश्रय में या उनकी शरण में रहे हैं। जाति से हमारे जो कालिदास जी है वो कौन थे? ब्राह्मण थे। ये सब जाति वगैरह नहीं पूछी जाती है। उपासक किसके थे? शिव के थे। और प्रिय छंद इनका क्या है? उपजाति। और प्रिय अलंकार भी क्या है? उपमा। तो उपमा आप सभी जानते ही हैं कालिदास जी का प्रिय अलंकार है, तो उप से ही आप उपजाति को याद रखोगे। प्रिय रस इनका श्रृंगार है, क्योंकि इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का इतना अच्छा चित्रण किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और उसमें क्या किया इन्होंने? श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि प्रिय रस इनका श्रृंगार है। फिर आती है इनकी रचना। तो रचना में सबसे पहले आती है ऋतु संहार। ऋतु संहार एक क्या है? ऋतु संहार एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। और दूसरी है कुमार संभवम, जिसको हम महाकाव्य भी कहते हैं। तीसरी है मालविका अग्निमित्रम। चौथी है विक्रमोर्वशीयम, जिसको त्रोटक कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी जो रचना है वो क्या है। जैसे मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है, विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है, मेघदूतम क्या है? मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम एक क्या है? महाकाव्य, और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मुझे नहीं लगता कि कालिदास जी की जो रचनाएं हैं वो किसी को पता नहीं होगी, सभी जानते हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जो 2 हैं हमारे पास खंड काव्य भी जिनको बोल सकते हैं, गीति काव्य भी बोल सकते हैं। तो एक होगी ऋतु संहार और एक है मेघदूतम। फिर हमारे पास 2 महाकाव्य जो है कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर 3 नाटक आते हैं, जिसमें सर्वप्रथम नाटक है मालविका अग्निमित्रम, फिर है विक्रमोर्वशीयम, फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब है कि लघुत्रयी। लघुत्रयी में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघुत्रयी में किस किस की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघुत्रयी में कुमार संभवम जो कि कालिदास जी की ही रचना है, मेघदूतम जो कि कालिदास जी की ही रचना है, और रघुवंशम ये भी किसकी है? कालिदास की है। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा। और इन तीनों को ही लघुत्रयी में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? लघुत्रयी में गिना जाता है।
और यहाँ पर जो मेघदूतम है, मेघदूतम की जगह मेघदूतम नहीं होगी, ऋतु संहार होगी। क्या होगी? ऋतु संहार। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है? ऋतु संहार है तीसरी रचना। कुमार संभवम पहली, रघुवंशम दूसरी और ऋतु संहार तीसरी। मेघदूतम की गणना लघुत्रयी में नहीं की जाती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आती है ऋतु संहार। ऋतु संहार जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। आप सभी जानते ही हैं कि ऋतु जो होती है वो 6 ही होती है, तो 6 की 6 ऋतुओं का इसमें कालिदास जी ने वर्णन किया है। फिर आती है हमारी दूसरी रचना जो कुमार संभवम है। कुमार संभवम यह एक क्या है? यह महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। कितने सर्ग है इसमें? इसमें 17 सर्ग है। कितने? 17 सर्ग टोटल। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और इनके जो सर्ग है वो 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखित माने जाते हैं। अगर ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी 9 सर्ग जो है वो किसी टीका करने वाले, जो टीका करते हैं ना, टीका रचना करते हैं, उन्होंने लिखी है, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन हमें कोई ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है। इसमें बस यही पूछा जाता है कि कुमार संभव में सर्ग कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कुमार संभव में 17 सर्ग है। कुमार संभव का जो नायक है वो कौन है? शिव है। और प्रतिनायक कौन है? तारकासुर। कौन है? तारकासुर। यहाँ पर तारकासुर का वध कौन करता है? तो जो कुमार है, कुमार कौन? अर्थात कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती की संतान है। तो ये क्या है? तारकासुर यहाँ के प्रतिनायक है। प्रतिनायक क्या होता है आप सभी जानते ही है। प्रतिनायक कौन है? तारकासुर। उपजीव्य क्या है? उपजीव्य है शिव पुराण। क्या है? शिव पुराण और रामायण, महाभारत, इन तीनों से ये क्या लिया गया है? कुमार संभवम की जो कहानी है वो ली गई है। उपजीव्य, उपजीव्य वो होता है जिस रचना को आधार मान करके रचना की जाती है, उसको हम उपजीव्य बोलते हैं। तो ये जो कुमार संभवम में कथा कही गई है, ये ही लगभग सेम सी कथा कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके, परिवर्तन करके कुमार संभव में लिख दी गई है। तो यहाँ पर उपजीव्य क्या है कुमार संभव का? तो ये है शिव पुराण, रामायण और महाभारत। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है जो कालिदास जी हुए हैं, उन्होंने जब विद्योत्मा ने उसको मूर्ख कह करके घर से बाहर निकाल दिया था, तो फिर कालिदास जी ने क्या किया? उपासना की काली माता की, और काली माता ने उनको आशीर्वाद दिया, इसीलिए वो कालिका दास कहलाते हैं। तब वो माता रानी से शिक्षा प्राप्त करके घर आते हैं, तो वो आकर के बोलते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजे को खोल दो। तो विद्योत्मा सोचती है कि अस्ति कश्चित वाक विशेष है, अर्थात ये तो कोई वाणी में विशेष ही है, अर्थात कोई ना कोई विद्वान ही है। तो इस पर कालिदास जी ने, मतलब जो विद्योत्मा ने 3 शब्द बोले ना, अस्ति कश्चित वाग विशेष, इन 3 शब्दों पर कालिदास जी ने 3 रचनाएं की। तो उस पर उसमें 3 रचनाएं की। तो सबसे पहले हमारा आता है अस्थि। अस्थि क्या है? अस्थि से इन्होंने किसकी रचना की है? अस्थि उत्तरश्याम दिशि। अस्थि से इन्होंने कुमार संभवम की रचना की है। जो अस्थि उत्तरश्याम दिशि इस मंगलाचरण से शुरू होता है, और कुमार संभवम की ये रचना है, कुमार संभव रचना है। दूसरा है कश्चित। कश्चित आप सभी जानते ही हैं। कश्चित नाम सुनते ही याद आ जाता है मुझे तो एक श्लोक, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्त है। तो ये जो श्लोक है ये आपने मेघदूतम में पढ़ा होगा, अगर आपने एमए कर रखी है तो। अगर नहीं की है तो शायद हो सकता है कि आपने ये नहीं पढ़ा हो। लेकिन ये जो मेघदूत कश्चित है, कश्चित से क्या शुरू होता है? मेघदूत शुरू होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कश्चित से कौन सी रचना होती है? मेघदूत। फिर आता है हमारा वाग विशेष है। वाग विशेष है, तो ये किससे है? ये वागर्थौ संपृक्तौ, आप सभी ने सुना होगा, वागर्थौ संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये।
जगतः पितरो वंद्रो पार्वती परमेश्वर, ऐसा कुछ मंगलाचरण आता है। किसका है ये मंगलाचरण? ये है हमारे रघुवंशम का। तो 3 रचनाएं इन्होंने की है। अस्थि शब्द से किसकी रचना की है? कुमार संभवम की। अस्थि कुमार संभवम की है। और कश्चित मेघदूतम, मेघदूत। और तीसरी है हमारी वाग विशेष। तो इससे किसकी की है? इससे की है रघुवंशम की। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो टीका है, टीका कुमार संभवम की टीका, वो क्या है? संजीवनी। क्या है? संजीवनी टीका कुमार संभव पर किसने लिखी है? मल्लीनाथ जी ने। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देती हूँ, वैसे मैंने एक शॉर्ट भी डाली हुई है, पर वो आप देखो या ना देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी ने लगभग संस्कृत के सभी ग्रंथों पर, लगभग बोले तो बता देती हूँ मैं, जैसे इन्होंने कुमार संभवम पर लिखी है, कुमार संभवम पर, रघुवंशम पर, और तीसरा क्या था? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। तो इन तीनों पर इन्होंने एक ही नाम की टीका लिखी है, और वो नाम क्या है? संजीवनी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर कालिदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कुमार संभवम पर, रघुवंशम पर और मेघदूतम पर, इन तीनों पर नाम सेम है, टीका अलग अलग है। ये मत समझिएगा कि तीनों पर एक ही ग्रंथ में लिख दिया है, नाम सेम है, बस सिर्फ ये याद रखिए। और हमें तो नाम से ही मतलब है, हमें संजीवनी टीका से मतलब नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि इस पुस्तक पर इन्होंने ये टीका लिखी है। फिर तीसरी इनकी रचना आती है कालिदास जी की, मालविका अग्निमित्रम, जिसके नायक कौन है? अग्निमित्र है, और नायिका मालविका। इन्हीं के नाम पर मालविका अग्निमित्रम नाटक का नाम रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंक कितने हैं मालविका अग्निमित्रम में? तो अंक है इसके अंदर 5 पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम में 17 सर्ग थे, इसमें क्या है? अंक है, और कितने हैं? 5। नाटक में वैसे भी बोला जाता है कि कम से कम 5 अंक होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 अंक है, इसलिए ये नाटक की विशेषताओं को पूरा करता है। मालविका के पिता कौन है? विदर्भ देश के राजा माधवसेन है मालविका के पिता। चौथा आता है हमारे पास विक्रमोर वर्षियम। क्या है? विक्रमोर वर्षियम। कितने अंक है? 5 है। ये क्या है? एक त्रोटक है। क्या है? त्रोटक। त्रोटक। राजा पुरूरवा, राजा मीन्स नायक जो है वो पुरूरवा है, और उर्वशी अप्सरा इसकी क्या है? नायिका। क्या है? नायिका। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और पुरूरवा कैथी नामक दैत्य से उर्वशी की रक्षा करते हैं। तो प्रश्न में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुरूरवा है वो उर्वशी की रक्षा किस दैत्य से करते हैं या किस राक्षस से करते हैं? तो वो करते हैं कैथी नामक दैत्य से। इसके बाद है शाप किसने दिया? तो भरत मुनि ने शाप दिया था किसको? उरूरवा और पुरूरवा और उर्वशी को शाप दिया था। वन किसका था? कार्तिकेय का। मणि कौन सी थी? संगमणि है। तो ये सब पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। फिर आती है हमारी मेघदूतम। मेघदूतम खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य, और जिसमें पहले खंड में 63 और दूसरे खंड में 52। तो कितने हो जाएंगे? इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है मेघदूतम को, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक है, उत्तर मेघ में 52, टोटल 115 पद्य है। रस है विप्लम श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता। उपजीव्य इसका क्या है? उपजीव्य है ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। और वाल्मीकि रामायण से भी जो दूत की कल्पना है वो इसमें उठाई गई है। तो ये मेघदूतम लिखा गया है। अब पूछा जाता है कि मेघदूत का जो नायक है वो कौन है? तो यक्ष। और यक्ष का नाम इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा, यक्ष का नाम भी पूछा गया। एक बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आया था 2022 के, कि जो यक्ष है उसका मूल नाम क्या था? मूल नाम मीन्स वास्तविक नाम। यक्ष तो बस ऐसे ही इसको बोल दिया जाता है,
लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, हेममाली। क्या है, हेममाली। और जो नायिका है जिसको यक्षिणी बोला जाता है उसका मूल नाम क्या है, विशालाक्षी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है रघुवंशम। रघुवंशम एक क्या है, महाकाव्य है। कितने सर्ग है, 19 सर्ग है। नायक कितने हैं, 31। कितने नायक है, 31। शुरू कहाँ से होता है, मनु से होता है। और अंत कहाँ से होता है, अग्निमित्र से, अग्निमित्र से। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और प्रकृति क्या है, तो रघुवंशम का जो नायक होगा वो राम होगा। और राम कैसा नायक है, धीरोदात्त नायक है। रघुवंश के प्रमुख संवाद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, याद करके ही जाइएगा। तो क्या है, दिलीप और वशिष्ठ का संवाद पहले सर्ग में है। दिलीप और शेर का संवाद दूसरे सर्ग के अंदर है। इंद्र और रघु का संवाद, इंद्र और रघु का संवाद तीसरे सर्ग में है। कोत्स रघु संवाद पंचम सर्ग में है, जो कि हमारी NCERT में भी स्पेशल दिया गया है, रघु कोत्स संवाद। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रघु और कोत्स का संवाद रघुवंशम के किस सर्ग में वर्णित है। तो ये हमारा हो जाएगा पंचम सर्ग में। इसके बाद है राम परशुराम संवाद, ये 11वें सर्ग में वर्णित है। सीता लक्ष्मण का संवाद चतुर्दश सर्ग में। और कुश नायिका रूप अयोध्या षोडश सर्ग में। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यही है, ये आप ध्यान रखिएगा, पंचम सर्ग, क्योंकि ये NCERT की बुक में भी है तो ये पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। कितने अंक है, 7 है, सभी जानते हैं। श्रृंगार रस है। विदूषक कौन है, तो विदूषक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। विदूषक कौन है, मांडव्य। मांडव्य, इसको हम माधव्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माधव्य भी लिखा मिल सकता है और मांडव्य भी लिखा मिल सकता है, दोनों ही सही है। लेकिन दोनों एक साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये मत पूछ लेना कि मैम दोनों लिखा हुआ मिल जाए तो हम कौन सा सिलेक्ट करें। नाम एक ही होता है, आप सभी जानते हैं, तो चाहे उसको मांडव्य लिखो या माधव्य, एक ही होगा। चलिए, अब है शाप किसको और किसने दिया है, तो शकुंतला को दिया था। और किसने दिया था, दुर्वासा ऋषि ने। क्यों दिया था, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि है वो दरबार पर आए थे, लेकिन शकुंतला को पता ही नहीं लगा क्योंकि वो राजा के ख्यालों में खोई हुई थी, इस वजह से। तो दुर्वासा ने उसको शाप दे दिया कि जिसके ख्याल में तू खोई बैठी है वो तुझे याद ही नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। उपजीव्य क्या है, तो उपजीव्य बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, महाभारत के आदि पर्व से। और महाभारत के आदि पर्व के भी सर्ग कौन सा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 68 से 74 नंबर अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है महाभारत के आदि पर्व में 68 से 74 तक। फिर आता है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसका वर्णन किया गया है। क्या है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में। लेकिन इम्पोर्टेंट तो यही ही है कि महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। उपाख्यान भी पूछा जाता है, तो शकुंतला उपाख्यान, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शकुंतला के नाम पर ही है, तो शकुंतला उपाख्यान हो जाएगा। अंकों के नाम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंकों के नाम, सबसे पहला है आश्रम प्रवेश, दूसरा है निवेश, तीसरा है मिलन, चौथा है विदा, पांचवा है प्रत्याख्यान, छठा है पश्चाताप और सातवां है पुनर्मिलन। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद जो राजा है वो रहने लग जाते हैं, फिर राजा की और शकुंतला का जो है मिलन होता है। चौथे अंक में महर्षि कर्ण को पता लग जाता है कि इन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया है, तो जो कर्ण है वो इनकी विदाई कर देते हैं। पांचवें में प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान मीन्स कि वो शकुंतला को रिजेक्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तो तुमसे कोई शादी वगैरह नहीं की है।
छठा होता है पश्चाताप, जिसमें राजा दुष्यंत को याद आ जाता है कि हाँ मैंने शकुंतला से शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था, फिर उसको पश्चाताप होता है और 7वें अंक में वो पुनर्मिलन हो जाता है। नायक कैसा है? तो नायक है द्विरोधात। सर्वश्रेष्ठ नायक की अगर प्रकृति पूछी जाए, सर्वश्रेष्ठ नायक कैसा होता है, तो वो धीरोदात नायक ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो शकुंतला है वो कैसी नायिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो हमारी शकुंतला है वो मुग्धा नायिका है। कैसी नायिका है? मुग्धा। इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा। फिर है दुष्यंत की नगरी। दुष्यंत की नगरी क्या है? हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण के अंदर श्रद्धा छंद है और किसका वर्णन किया गया है? अष्टमूर्ति शिव की उपासना। मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? हेमकूट पर्वत के पास। कालिदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो वह है काली स्तोत्र, गंगा अष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कभी भी नहीं पूछी जाती है इनकी अन्य रचनाएं, बस ऐसे ही दे दी है। अगर फिर भी पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे कवि भारवी जी। भारवी जी तो सबसे पहले इनके पिता का नाम क्या है? श्रीधर है। भारवी के पिता का नाम क्या है? श्रीधर। और जो इनको अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी। तो हमसे स्पेशल ये मेंशन करके भी पूछा जा सकता है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम क्या है। तो आप जैसा कि नाम से पढ़ रहे हो, अवंती सुंदरी बहुत बड़ा नाम है, इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि नारायण स्वामी भी एक बहुत बड़ा नाम है, श्रीधर तो बिल्कुल छोटा सा ही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें याद रखना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ऐसा तो है नहीं कि हमें रट्टा मार के जाना है। फिर है माता सुशीला। जब पिता श्रीधर है, नारायण स्वामी है, तो माता कौन है? सुशीला। पत्नी कौन है? रसिकवती। कौन है? रसिकवती, या जिसको हम रसिका भी कहते हैं। भारवी का जो मूल नाम है वो क्या है? भारवी का मूल नाम दामोदर है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी के जो प्रपौत्र हैं, भारवी के प्रपौत्र वो कौन है? भारवी के प्रपौत्र है दंडी। कौन है? दंडी। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए दंडी के परपितामह, तो ये हमारे हो जाएंगे भारवी। भारवी के प्रपौत्र तो दंडी। इसे ऐसे अच्छे से याद रखिएगा। अन्य नाम क्या है? भारवी, आतपत्र इनकी उपाधि है। जन्म स्थान दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश अचलपुर में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ज़्यादातर ये ही पूछा जाता है कि अचलपुर को हम एचिलपुर या एलिचपुर भी कह देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भारवी का जन्म कहाँ हुआ है। और अवंती सुंदरी के अनुसार कहाँ हुआ है? तो वो धारा नगरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? धारा नगरी में। भारवी का समय क्या है? 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मीन्स कि 650 प्लस ईस्वी के बाद इनका जन्म माना जाता है। तो आप इसको इसी प्रकार से याद रखिएगा। उपाधि क्या है? उपाधि है आतपत्र भारवी। क्या है उपाधि? आतपत्र भारवी। संप्रदाय, किस संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं? तो शैव संप्रदाय से। आश्रयदाता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इनके आश्रयदाता जो है वो है विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। किसके आश्रयदाता है? भारवी के। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखो आपको ऐसे याद नहीं रहता है, तो भारवी शब्द जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर अंत में वी आ रहा है, वी, और इसी वी से हम विष्णुवर्धन बना देंगे, बस बात खत्म, सिंपल। चलिए अब हम करते हैं आगे इनकी रचना। तो इनकी रचना में क्या आती है? सबसे पहले किरातार्जुनीयम। इनकी एकमात्र रचना ही है किरातार्जुनीयम। इन्होंने अपने को ज़्यादा परेशान नहीं किया है। तो किरातार्जुनीयम जो रचना है वो एक क्या है? महाकाव्य है। आप सभी जानते हैं किरातार्जुनीयम की रचना गणना जो है बृहत्त्रयी में भी की जाती है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखिएगा। उपजीव्य क्या है? महाभारत का वन पर्व। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारत का आदि पर्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा था, वहाँ पर अभिज्ञान
ऐसे शुरू हो रहा है, इसी प्रकार से आदि, तो ये भी ऐसे ही शुरू हो रहा है, तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो किरातार्जुनीयम है ये कहाँ की है, महाभारत के वन पर्व की वर्णित की गई है। रस कौन सा है, वीर है। टीका घंटापथ, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। जो मल्लीनाथ जी ने टीका लिखी है वो सभी इम्पोर्टेंट है, और वह उसकी मैंने एक शॉर्ट डाल रखी है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको अच्छे से बताऊँगी, तो आपको चिंता कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ आप रिवीजन पर फोकस कीजिए। घंटापथ टीका किस पर लिखी है इन्होंने, किस पर लिखी है, किराता अर्जुनियम पर। और इन्होंने जीवातु टीका किस पर लिखी है, तो मल्लीनाथ जी ने जीवातु टीका लिखी है नैषधीय चरितम पर, नैषधीय चरितम पर। और शिशुपाल पर वध पर कौन सी टीका लिखी है, तो सर्वांकिशा। अब बारी आती है कि बृहत्त्रयी में किसकी गणना की जाती है, तो बृहत्त्रयी में गणना की जाती है किरातार्जुनियम की, नैषधीय चरितम की जिसमें 22 सर्ग है, और तीसरी है शिशुपाल वध। इन तीनों की गणना किस में की जाती है, बृहत्त्रयी के अंदर की जाती है। किस में की जाती है, बृहत्त्रयी के अंदर इसकी गणना की जाती है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आती है हमारी दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम क्या है, लक्ष्मयंत। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम का वर्णन किया गया है। और किरातार्जुनियम कैसी रचना है, लक्ष्मयंत रचना है। कैसी, लक्ष्मयंत। और जो शिशुपाल वध है वो कैसी रचना है, वो है श्रयंत और नैषधीय चरितम आनंदात्मक। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको चिंता नहीं करनी है। फिर आती है, ये हमने देख लिया शिशुपाल वध सभा पर्व से, नैषधीय चरितम वन पर्व के नल उपाख्यान से, किरातार्जुनियम भी वन पर्व से। शिशुपाल से शुरू हो रहा है तो सभा याद रखिएगा। किरातार्जुनियम जो अर्जुन है वो वनवास के लिए गए थे, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर वन पर्व याद रखिएगा। नैषधीय चरितम वन पर्व के नल उपाख्यान से है। फिर आते हैं हमारे तीसरे कवि श्री हर्ष जी, जिनके पिता का नाम है श्री हीर। क्या है, पिता का नाम श्री हीर। माता कौन है, मामल्ल देवी है। कौन है माता, मामल्ल देवी। समय क्या है, 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। आश्रयदाता कौन थे, जयचंद्र। श्री हर्ष की जय हो, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, श्री हर्ष की जय हो। तो जय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयचंद्र। जयचंद्र हम याद रख सकते हैं। उपाधि क्या है इनकी, उपाधि है नव भारती और कवि पंडित इनकी उपाधि है। उपासक किसके हैं, ये शिव के, विष्णु के, सरस्वती के। तो ये हमसे पूछा ही नहीं जाएगा, जब ये इतने लोगों की उपासना करते हैं तो नहीं पूछा जाएगा। रचनाएं क्या है, रचनाएं हैं नैषधीय चरितम, इम्पोर्टेंट है सभी रचनाएं, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है क्षत्रिय विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नव सहसांक चरितम, चंपू गौड़ और वीर कुल प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्ध, ईश्वर अभिसंधि। तो ये सभी क्या है, टोटल 10 रचनाएं इनकी है, जो आपको सभी की सभी याद करनी है अच्छे से। आप अपने ट्रिक जो है वो किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो नैषधीय चरितम है वो किसकी रचना है, तो नैषधीय चरितम श्री हर्ष की है। फिर हम श्री हर्ष की जय हो, तो वो जब हम जय का गुणगान करेंगे तो उनकी विजय भी हो जाती है। इसी प्रकार से प्रशस्ति 3 है इनकी, तो ये तीनों प्रशस्ति याद होनी चाहिए आपको। अर्णव वर्णन, स्थैर्य विचार प्रकरण, गौड़ और विकुल प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति, ये सभी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिक वही काम आती है जो आप अपने दिमाग से खुद बनाते हो। मेरी ट्रिक बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको ट्रिक दूंगी वो भी आपको रटनी ही पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप अपने दिमाग में कोई आइडिया लेकर के आओ कि हम इस चीज़ को इस प्रकार से याद रखें। जैसे मैं अगर याद करती तो मैं इसको ऐसे ही याद करती कि प्रशस्ति नाम की 3 रचनाएं हैं, वो तीनों रचनाएं श्री हर्ष की है। नैषधीय चरितम सबको पता ही है कि कैसे जो है
नैषधीय चरित्र जो है श्रीहर्ष की ही है। फिर हम इसको थोड़ा सा जो रहता है उनको भी हम क्या कर लेते, कुछ न कुछ माध्यम से बना करके अपने दिमाग से गढ़ लेते। लेकिन वो आपको अपने आप देखना है, क्योंकि आप अपने आप से जो भी ट्रिक बनाते हो वो लाइफ टाइम तक याद रहती है, किसी और के बोलने के अलावा। तो चलिए अब आती है इनकी नैषधीय चरित्र रचना, जो एक क्या है, महाकाव्य है, जिसकी गणना किस में की जाती है, बृहत्त्रयी में की जाती है। किस में की जाती है, बृहत्त्रयी में इसकी गणना की जाती है। 22 सर्ग है इसके अंदर। नायक कौन है, नल है। नायिका कौन है, दमयंती। कौन है, दमयंती। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। तो इसके नायिका कौन है, नायिका है दमयंती। फिर है प्रतिनायक कौन है, तो 4 नल के रूप में प्रतिनायक कौन हो जाते हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र व यम। अग्नि, वरुण, इंद्र व यम, ये 4 कौन है, नल है। वैसे 5 नल का वर्णन है, लेकिन 5वां नल तो खुद ही हो जाता है। जो हमारा नल है वो 5वां तो खुद ही है। 4 कौन है, अग्नि, वरुण, इंद्र व यम। ये हमसे पूछा जा सकता है कि 5 नलों में किसका वर्णन नहीं किया जाता, और हमें ऑप्शन में एक ऐसा दिया जा सकता है जैसे विष्णु दे दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विष्णु का वर्णन नहीं है, अग्नि, वरुण, इंद्र व यम का वर्णन है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसका वर्णन है उसका ध्यान रखिए, बाकी नहीं है वो तो एग्जामिनर का काम है, हम क्यों इसकी टेंशन रखें। अलंकार, अनुप्रास ये सब नहीं पूछा जाएगा। चलिए महाकवि माघ के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की, और शिशुपाल वध एक बृहत्त्रयी है। और इनकी एक महाकवि माघ के जो पिता है वो कौन है, पितामह सुप्रभ देव है। पिता है दत्तक, उपाधि क्या है, सर्वाश्रय या फिर घंटा माघ। क्या है, घंटा माघ। उपासक किसके थे, सूर्य देवता की। निवास स्थान क्या है, श्रीमाल या भिन्नमाल, जो राजस्थान में पड़ता है। राजाश्रय वरमलात, समय 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रचना क्या है, शिशुपाल वध एकमात्र इनकी रचना है, जो कहाँ से ली गई है, महाभारत के सभा पर्व से। सभा पर्व के भी 35 से 43 नंबर अध्याय से ली गई है। महाकाव्य है, 20 सर्ग है, और शिशुपाल वध की गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। रचना रामायण। क्या है, रचना रामायण है, और वास्तविक नाम इनका क्या है, रत्नाकर। वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या है, रत्नाकर, और इनके जो पिता है वो प्रचेता है। फिर रामायण कहा जाता है वाल्मीकि का इतना कुछ परिचय हमें जानने को नहीं मिलता है कहीं पर भी, इतना वर्णन का कुछ भी नहीं है। तो ये आप रामायण देख लीजिए। रामायण में 7 कांड है, कांडों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारा कांड आता है बालकांड, फिर आता है हमारा अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है अरण्य किशिकंदा, फिर आता है युद्ध, शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ किशिकंदा, फिर आता है सुंदर, फिर युद्ध, और फिर उत्तरकांड। तो ये 7 प्रकार के बोल रही हूँ, 7 कांड है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। आदि कवि इनकी उपाधि है, 24,000 श्लोक है, और इनके काव्य को आदि काव्य या आर्ष काव्य भी कहा जाता है। आर्ष काव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऋषि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको आर्ष काव्य कहते हैं। रामायण में छंद अगर हमसे पूछा जाए तो रामायण में छंद हो जाता है अनुष्टुप छंद। क्या हो जाता है, अनुष्टुप छंद। अब हम करते हैं वेद व्यास जी के बारे में। वेद व्यास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वेद व्यास जी हैं इनके बारे में भी हमें जैसे वाल्मीकि जी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, इसी प्रकार से इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो इनके जो वेद व्यास जो है वो क्या है, रचना इनकी महाभारत है। क्या है, महाभारत। कितने पर्व है, 18 पर्व है। पिता कौन है, पराशर ऋषि है। माता कौन है, सत्यवती है। यमुना द्वीप में जन्म लेने के कारण इनको द्वैपायन
पराशर के पुत्र होने के कारण, कृष्ण मुनि काले रंग के होने के कारण, बादरायण व्यास, वेद व्यास क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि इन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया था, तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ा है। इनकी जो वंशावली है वो देख लेते हैं। जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ के पुत्र कौन है? शक्ति। शक्ति के पुत्र पराशर, और पराशर की पत्नी क्या है? सत्यवती। और इन्हीं से मिलकर क्या हुआ है? वेदव्यास उत्पन्न हुए हैं। क्या हुए हैं? वेदव्यास उत्पन्न हुए हैं। और वेदव्यास के पुत्र का नाम क्या है? शुकदेव। क्या है? शुकदेव। और रचना क्या है? महाभारत और पुराणों की रचना भी किसने की है? वेदव्यास ने। महाभारत के अंदर 1 लाख से अधिक इसके अंदर क्या है? श्लोक है। अन्य नाम क्या है महाभारत के? तो इसको आर्ष महाकाव्य भी कहते हैं। उसको सिर्फ जो रामायण थी उसको आर्ष काव्य कहा जाता है, महाभारत को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। इसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसको सतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें 18 पर्व है। तो सबसे पहला जो पर्व आता है वो आता है आदि पर्व। आदि पर्व से हमने क्या देखा था? आदि पर्व से अभिजान शकुंतलम की कथा ली गई थी। सभा पर्व से क्या लिया गया था? शिशुपाल वध। वन पर्व से किरातार्जुनियम। और विराट पर्व चौथा उद्योग पर्व। इसके बाद भीष्म पर्व। भीष्म पर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 25 से 42 अध्याय क्या लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता। क्या लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। किस में लिया गया है? भीष्म पर्व से लिया गया है। 25 से 42 अध्याय। द्रोण पर्व, फिर आता है कर्ण पर्व, फिर आता है शल्य पर्व। द्रोण पर्व, द्रोण सेना, भीष्म सेनापति रहे, उसके बाद द्रोण रहे, फिर रहे कर्ण, फिर रहे शल्य। तो आप इस प्रकार से इनका याद रख सकते हैं। फिर आता है सुषुप्ति पर्व, फिर आता है स्त्री पर्व, फिर शांति, जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो वह है शांति पर्व। फिर है अनुशासन। अनुशासन पर्व, जहाँ शांति होगी वहाँ अनुशासन अपने आप आ जाएगा। फिर है आश्वमेधिक, फिर है आश्रम, फिर है मौसल। मौसल में श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो आज भी हमारे जो है दिल में जिंदा है। श्री कृष्ण बस एक रूप में जन्म लेकर के आए थे, और वो जैसे ही महाभारत की समाप्ति होती है तो कृष्ण जी भी अपना जो है अस्तित्व छोड़ देते हैं। महाप्रस्थानिक सबसे छोटा पर्व है। क्या है? सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक है। और स्वर्गारोहण। और परिशिष्ट के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया हरिवंश पर्व को। फिर आते हैं गद्य काव्य के कवि। क्या है? गद्य काव्य के कवि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है दंडी। दंडी समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। दंडी का समय। पिता है इनके वीरदत्त और पितामह है इनके मनोरथ। पितामह नहीं पूछते हैं, पिता और माता ही याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। तो पिता क्या है? वीरदत्त है। कौन है पिता? वीरदत्त। माता है गौरी। और परपितामह कौन है? दंडी के परपितामह हमने पढ़े थे, भारवी जी है। और भारवी के प्रपुत्र अगर पूछे जाए तो वो दंडी जी है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं दश कुमार चरित, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य। ये 6 की 6 रचना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है कबीर दंडी। कबीर दंडी, कबीर दंडी ने संशय है कि जो कवि है वो दंडी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दंडी ने पद लालिते, ये भी दंडी के लिए ही कहा गया है। फिर इनकी एक रचना आती है जो फेमस है, दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम एक क्या है? कथा है, या इसको हम एक आख्यायिका भी मान सकते हैं। विभाजन किस में किया गया है? पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है, और 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। लेकिन अगर इसमें 10 कुमार चरितम में उच्छ्वास पूछे जाए तो टोटल 8 उच्छ्वास है। कितने हैं? 8 उच्छ्वास हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो 10 कुमार चरित्र है उसमें चरित्र का वर्णन 10 कुमारों का ही है, लेकिन अगर उच्छ्वास पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 8 उच्छ्वास इसके अंदर हो जाएंगे। उपजीव्य क्या है? उपजीव्य है गुणाढ्यकृत बृहत कथा। ये भी पूछा जा सकता है।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नायक कौन है इसके? अवंती सुंदरी कथा के नायक कौन है? राजवाहन है। और नायिका कौन है? अवंती सुंदरी। कौन है? अवंती सुंदरी नायिका है, नायक राजवाहन है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। काव्यादर्श एक शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें 6 परिच्छेद हैं। जैसे काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट ने लिखा है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी ने लिखा है, इसी प्रकार से काव्यादर्श को दंडी ने लिखा है और इसमें कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सुबंधु जी। क्या है सुबंधु जी? समय है इनका 550 ईस्वी से 600 ईस्वी। वाशवदत्ता इनकी एक क्या है? रचना है। क्या है? रचना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाशवदत्ता की नायिका कौन है? वाशवदत्ता जो रचना है इसकी नायिका कौन है, ये हमसे नहीं पूछा जाता है। हमसे पूछा जाता है कि वाशवदत्ता इस रचना के नायक कौन है। क्योंकि हम क्या कर देते हैं? वाशवदत्ता देखते हैं और उद्ययन कर देते हैं। और ये BPSE 3.0 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें ये पूछा गया था। क्या किया गया था? पूछा गया था BPSE 3.0 में। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नायक कौन है? कंदर्प केतु है। कौन है? कंदर्प केतु। पिता कौन है? चिंतामणि है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंदर्प केतु नायक और वाशवदत्ता नायिका, ये ही ध्यान रखनी है। अब आते हैं हमारे बाणभट्ट जी। कौन आएंगे? बाणभट्ट जी। तो ये बाणभट्ट जी वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण है। पिता इनके कौन है? चित्रभानु। कौन है? चित्रभानु। गांव कौन सा है? प्रीतिकूट। प्रीतिकूट इनका गांव है। बाणभट्ट के जो राजा रहे हैं वो कौन रहे हैं? आश्रय देने वाले, तो वो रहे हैं राजाश्रय देने वाले हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समय 607 से 648 ईस्वी है। तो इसी टाइम बाणभट्ट जी हमारे हुए हैं। तो बाणभट्ट जी का समय कौन सी शताब्दी माना जाएगा? 7वीं शताब्दी माना जाएगा। रचना क्या है इनकी? रचना है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय। ये सभी जो रचना है ये किसकी है? बाणभट्ट जी की है। किसकी है? बाणभट्ट जी की। हर्षचरित कादम्बरी तो फेमस ही है, कादम्बरी तो सबसे ज़्यादा फेमस है। और चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय, ये भी आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। इनकी हर्षचरित जो रचना है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्षचरित एक आख्यायिका है। क्या है? आख्यायिका। अगर हमसे कादम्बरी पूछी जाए तो कादम्बरी एक कथा है। कादम्बरी एक क्या है? कथा है। लेकिन हर्षचरित क्या है? एक आख्यायिका है। हर्षचरित क्या है? एक आख्यायिका है। इसमें टोटल कितने उच्छ्वास है? तो 8 उच्छ्वास है। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में हर्षवर्धन व्रत लेता है। तो ये सब हमसे नहीं पूछा जाएगा। शैली क्या है इसकी? पांचाली। किसकी शैली है ये? बाणभट्ट जी की शैली है। अर्थात बाणभट्ट जी पांचाली शैली के लिए प्रसिद्ध थे। पांचाली शैली ऐसी होती है जो समास बहुलता से होती है। मीन्स कि इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं कि 2-2 लाइन के अंदर भी एक शब्द जो है वो समाप्त ही नहीं होता है। इसलिए इनको पांचाली शैली के कवि भी माने जाते हैं। कादम्बरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कादम्बरी जो है इसमें एक शुकनासोपदेश है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तारापीड़ के मंत्री है शुकनास और तारापीड़ के बेटे का नाम क्या है? चंद्रापीड़। तो यहाँ पर शुकनासोपदेश में चंद्रापीड़ को जो तारापीड़ का मंत्री शुकनास है वो उपदेश देता है। नहीं पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के पिता कौन है? दुर्गा दत्त है। इनकी एकमात्र रचना है शिवराज विजय जो एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। उपन्यास है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अंबिका दत्त व्यास उपन्यास। अंबिका दत्त व्यास उपन्यास। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि शिवराज विजय की रचना अंबिका दत्त व्यास ने की थी और ये एक उपन्यास है। लेखक अंबिका दत्त व्यास है। समय 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी इनका माना जाता है। जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। कार्यक्षेत्र इनका बिहार रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आज
नौकरी लग करके अगर मैं अदर स्टेट में चली जाती हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र जो है अदर स्टेट माना जाएगा। जन्म क्षेत्र मेरा क्या है, हरियाणा। कथानक क्या है, ऐतिहासिक। क्या है, ऐतिहासिक। शिवाजी और औरंगजेब की घटनाओं पर आश्रित। इसमें कितने निस्वास है, 12। और विराम कितने हैं तो ये भी पूछे जाएंगे। तो 3 विराम है और 12 निस्वास है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। उपाधियाँ क्या आती है अंबिका दत्त व्यास की, तो उपाधियाँ हैं घटिका शतक उपाधि, शतावधान उपाधि, भारत रत्न उपाधि, अभिनव बाण उपाधि, आधुनिक बाण उपाधि, भारत भूषण और महाकवि। तो ये सभी क्या है, उपाधि है किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, 2 उपाधि है, घटिका शतक और शतावधान। बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर हमसे अभिनव बाण और आधुनिक बाण पूछा जाए तो आपको बाण भट्ट नहीं करना है, अंबिका दत्त व्यास करना है। फिर आते हैं हमारे शूद्रक जी। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या है, शूद्रक का वास्तविक नाम शूद्रक ही है। समय क्या है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। क्या है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तो ऐसा ही कुछ समय हमने पहले पढ़ा था, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी किसका, कालिदास का। तो ये आप ऐसे थोड़ा सा कंक्लूजन करके याद रख सकते हैं। मृच्छक कटिकम इनकी रचना है, एकमात्र रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकरण है, 10 प्रकरण है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि मृच्छक कटिकम किस समय विभाजित है, तो प्रकरण में। और कितने प्रकरण है, तो 10 प्रकरण है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। रस कौन सा है, श्रृंगार इसमें रस है, क्योंकि यहाँ पर चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन किया गया है। उपजीव्य क्या है, भास चरित चारुदत्त। भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है वो इस मृच्छक कटिकम का क्या है, उपजीव्य है। मृच्छक कटिकम के नायक कौन है, चारुदत्त है। नायिका कौन है, 2 नायिका है इसके अंदर। एक है कुलजा दूता, दूता कौन है, दूता है पत्नी। एक है वैश्या वसंत सेना, वसंत सेना कौन है, चारुदत्त की प्रेमिका। प्रतिनायक कौन है, तो शकार यहाँ पर प्रतिनायक हो जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अंकों के नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। पीछे भी पिछली बार ही 2023 के एग्ज़ाम में ही आया था। क्या आया था, मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बताती हूँ। हमसे पूछा गया था कि मृच्छक कटिकम के 5वें अंक का नाम क्या है, तो ये देखिए दुर्दिन नाम है। क्या है, दुर्दिन। तो ये आप ऐसे सभी अंक ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि अब की बार फिर से 5वां ही पूछा जाए, कोई भी अंक का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला अंक है हमारा अलंकार न्यास, दूसरा है द्युतकर संवाहक, तीसरा है संधि छेद, चौथा है मदनी का शर्विलक, 5वां है दुर्दिन, छठा है प्रवहन विपर्य, 7वां है आर्य का अपहरण, 8वां है वसंत सेना मोटन, 9वां है न्यायालय और 10वां है सहार। क्या है, 10वां है संहार। तो ये आप सभी के सभी अंकों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये जो पीडीएफ चाहिए अगर, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको ये पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, समर्पण संस्कृत क्लासेस। 2 चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसमें सब्सक्राइबर लिखे हुए हो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वहीं पर आपको मिलेगी और कहीं पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। वैसे 2 ग्रुप है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेंबर वाले को चूज कीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल जो सब्सक्राइबर वाले हैं, मेरी ख्याल से तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, नीति कवि है हमारे, नीति कवि है सबसे पहले हमारे आते हैं भर्तृहरि जी। नीति कवि शुरू हो चुके हैं हमारे। तो नीति कवि में सबसे पहले हमारे आते हैं भर्तृहरि जी। तो इनका समय है 57 ईसा पूर्व। क्या है, 57 ईसा पूर्व इनका समय है। पिता कौन है, गंधर्व सेन है। कौन है इनके पिता, गंधर्व सेन है। गुरु कौन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्या, यूजीसी नेट के 2023 के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। 2023 में मुझे तो पता भी नहीं था, सच बताऊं तो।
तो 2023 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या, और मैंने क्या कर दिया, पतंजलि। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, वशुरात और गोरखनाथ। तो ये गोरखनाथ भी हो सकता है और वशुरात भी, तो ये दोनों ही क्या है, भर्तृहरि के गुरु है। पत्नी कौन है, पिंगला। कौन है, पिंगला। प्रिय छंद, ये सब नहीं पूछा जाएगा। रचनाएं क्या है, वाक्य पद्यम, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो ये सभी रचनाएं हैं। नीति शतक में कितने श्लोक है, तो ये सिर्फ नाम की ही शतक है, इसमें 111 श्लोक है। श्रृंगार शतक में 103 है और वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक है। नीति शतक क्या है, एक मुक्तक काव्य है। क्या है, मुक्तक काव्य। मंगलाचरण दिक् कालाद्य नवच्छिन्न चिन्ह मात्र मूर्तये। तो इसमें क्या है, मंगलाचरण की ये फर्स्ट लाइन है। क्या है, फर्स्ट लाइन है ये, और इसमें अनुष्टुप छंद है। और नीति शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। किसको नमस्कार किया गया है, ब्रह्मा को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। विक्रमादित्य के बड़े भाई है। कौन है विक्रमादित्य के बड़े भाई, भर्तृहरि जी है। कौन है, भर्तृहरि जी है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पंडित विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कौन, समय क्या है, 300 ईस्वी पूर्व है। आचार्य चाणक्य को ही विष्णु शर्मा के नाम से जाना जाता है। कौन है, आचार्य चाणक्य, तो ये आप पता ही है। तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है, पंचतंत्रम की रचना की है। पंचतंत्र की क्या की है, रचना की है। तो यहाँ पर पंचतंत्र में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आता है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलूकीय, चौथा है लब्ध प्रणाशय, पांचवा है अपरीक्षित कारकम। इनको आपको सीक्वेंस से ही याद रखना है और किसी तरीके से आप इसको याद नहीं रख सकते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस में ही अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलूकियम, लब्ध प्रणाश और अपेक्षित कारकम। यहाँ पर हम जैसे मित्र संप्राप्ति है तो हम इसको लाभ भी कह सकते हैं। लाभ का अर्थ भी यही होता है कि मित्र का मिल जाना, और संप्राप्ति का अर्थ भी यही होता है। इसका नीति कथा का उपजीव्य क्या है, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद। तो ये सब इसकी क्या है, उपजीव्य। फिर आती है हमारी हितोपदेश। हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। समय क्या है नारायण पंडित का, 14वीं शताब्दी। तो ये नारायण पंडित हमारे अलग कवि है, इसके बारे में हमें अलग से पूछा गया है सिलेबस में। कहीं आप सोचो कि हम हितोपदेश की जानकारी ले रहे हैं, हम नारायण पंडित की जानकारी ले रहे हैं, और नारायण पंडित जी की जानकारी में ही हितोपदेश आता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। समय है नारायण पंडित जी का 14वीं शताब्दी। आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र। कौन है, पंडित जी को, नारायण पंडित जी को आश्रय देने वाले कौन है, बंगाल के राजा धवल चंद्र जी को क्या करते हैं, नारायण पंडित को आश्रय देते हैं अपने राज दरबार में। फिर आती है इनकी एक रचना है जिनका नाम है हितोपदेश, जिसमें 4 भाग है। क्या है, हितोपदेश एक रचना है नारायण पंडित की, हितोपदेश, जिसके कितने भाग है, 4। पंचतंत्र के पूछे तो 5 तंत्र है, और हितोपदेश के पूछे तो 4 भाग है। तो ये आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मित्र लाभ होता है, फिर सुहृद भेद होता है, अर्थात मित्र में भेद हो जाता है, फिर विग्रह होता है, फिर संधि होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और वो पहले वाले 5 भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुल कथा इसमें 43, हितोपदेश में कुल 43 कथा है, जिसमें से 25 कथा पंचतंत्र से ही ली गई है। एक सुक्ति आती है जो इम्पोर्टेंट है, उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। फिर दूसरी सुक्ति है कि ये जो सुक्ति है ये क्या कहती है कि मूर्खों के प्रकोप के लिए उपदेश जो है वो मूर्खों को उपदेश दे करके शांत नहीं किया जा सकता है।
मूर्खों का जो क्रोध है ना, उसको उपदेश से शांत नहीं किया जा सकता है, इसका ये अर्थ है। फिर आता है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, तो वो कैसे माता पिता होते हैं, अर्थात वो बच्चे कैसे होते हैं जिनको माता पिता ने शिक्षा नहीं दी है। वो बच्चे कैसे होते हैं, न शोभते सभा मध्य, जिस प्रकार सभा के बीच में वो सॉरी देखो, मैं एक बार फिर से इसका अर्थ बताती हूँ कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि माता और पिता जो है वो शत्रु होते हैं अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। तो वो जो माता पिता है वो सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार से हंसों के बीच में अगर एक बगुले को खड़ा कर दिया जाए तो बगुला सुशोभित नहीं होता है, क्योंकि वो गंदा ही लगेगा। तो इसलिए ऐसा कहा गया है। उपजीव्य क्या है, उपजीव्य पंचतंत्र को आधार मान करके की है। 25 रचना भी पंचतंत्र की ही ली है। शैली कौन सी है, चंपू शैली। चंपू शैली कैसी होती है, जिसमें श्लोक और गद्य दोनों मिश्रित होते हैं। फिर आते हैं हमारे बामह जी। कौन है, बामह जी, जिनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान कश्मीर है। क्या है, कश्मीर। समय 6ठी शताब्दी और 5वीं या 6ठी शताब्दी हम इसको बोल सकते हैं। पिता है रकरील गोमिन, नहीं पूछा जाता, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यालंकार। क्या है, काव्यालंकार। कितने परिच्छेद है, 6 परिच्छेद है। और ये विषय वगैरह कुछ नहीं पूछे जाते। महाकाव्य का लक्षण क्या दिया था, सर्गबद्धो महाकाव्यम, काव्यगत दोषों का विवेचन और अलंकार दोषों का विवेचन भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। काव्य का लक्षण क्या है, शब्दार्थों सहित काव्यम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया था कि तद दोषौ शब्दार्थौ शैगुणा वन अलंकृति पुनः कवापि, इसी प्रकार से इनका भी पूछा जा सकता है। तो इसने जो काव्य का लक्षण दिया है इन्होंने, वो क्या है, शब्दार्थों सहित काव्यम क्या कहलाता है, शब्दार्थों सहित काव्यम ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक संस्कृत कवि, जिसमें सबसे पहले कवि हमारे आते हैं आधुनिक संस्कृत कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो हम देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म भी याद रखना आवश्यक है, क्योंकि ये आधुनिक कवि है तो इनकी अच्छे से हमें डेट सब पता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 15 जुलाई 1936 को आता है और 1964 तक ये जीवित रहते हैं। फिर ये जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी है, इनके बेटे कौन है, कलानाथ शास्त्री जी है। कलानाथ शास्त्री के पिता कौन है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। माता कौन है, रमा देवी है। जन्म और कर्म स्थल क्या है, तो ये है जयपुर राजस्थान। क्या है, जयपुर राजस्थान। उपन्यास जीवनस्य पृष्ठद्रव्यम, और ये इनका उपन्यास है। क्या है, उपन्यास का नाम जीवनस्य पृष्ठद्वयम, अर्थात जीवन के 2 पेज। तो इस जो जीवनस्य पृष्ठद्वयम है, इसके जो नायक नायिका है, तो नायिका यहाँ पर हो जाती है कल्पना, और नायक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं राकेश। कौन है नायक, राकेश। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जीवनस्य पृष्ठद्वयम के नायक नायिका कौन है, तो नायिका हो जाएगी कल्पना, नायक हो जाएंगे राकेश। जीवनस्य पृष्ठद्वयम किसकी रचना है, तो ये है कलानाथ शास्त्री जी की। क्या है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, आगे हम रचना देखते हैं। आख्यान वल्लरी, ये एक इनकी क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, या इनकी पुस्तक बोल सकते हैं। 2004 में केंद्रीय संस्कृति अकादमी पुरस्कार, क्या है, केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय संस्कृत अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो पुरस्कार किस रचना पर या किस
पुस्तक पर इनको प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है आख्यान वल्लरी पर। फिर आता है नाट्य वल्लरी। नाट्य वल्लरी के ऊपर इनको राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार के रूप में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है 1999 में कलानाथ शास्त्री और 2011 में साधना शिखर सम्मान इनको मिला है। उपाधियाँ साहित्य महोदधि। क्या है उपाधियाँ? यहाँ पर ये मत समझना कि ये कलानाथ शास्त्री जो है 1999 में कलानाथ शास्त्री को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और 2011 में साधना शिखर सम्मान मिला था। तो इस प्रकार से आप इसको लेकर के चलना। उपाधियाँ हैं साहित्य महोदधि और सरस्वती पुत्र। ये क्या है? उपाधि है किसकी? कलानाथ शास्त्री की। कृतियाँ ये हमसे नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, पोइट्री ऑफ पंडित राज जगन्नाथ, ओरिजिन ऑफ संस्कृत, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आती हैं इनकी ये रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। विद्वत जन चरितामृतम, सुधी जन चरितामृतम, कथा वल्लरी, कविता वल्लरी, आख्यान वल्लरी, नाट्य वल्लरी, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, गिरवाण गीरा गौरव, संस्कृत कल्पतरु, प्रबंध पारिजात। ये सभी क्या है? ये सभी रचनाएं हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कलानाथ शास्त्री के द्वारा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जहाँ पर अंत में वल्लरी हो तो वो कलानाथ शास्त्री की रचना है, वल्लरी। और चरितामृतम, चरितामृतम तो ये भी किसकी है? कलानाथ शास्त्री की है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। संस्कृत के युग पुरुष किसको कहा जाता है? तो मंजूनाथ को कहा जाता है। और मंजूनाथ किसकी उपाधि है? भट्ट मथुरानाथ की। किसकी है? भट्ट मथुरानाथ की। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के बारे में जानते हैं पहले। तो जो मथुरानाथ शास्त्री जी है 1889 में इनका जन्म हुआ है और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो हमारे कलानाथ शास्त्री है, ये जो कलानाथ शास्त्री है, यहाँ पर ये 1964 लिखा है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा ही लिखा गया है। ये अभी तक क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है कलानाथ शास्त्री जी। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के बारे में, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1964 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका भी जयपुर है। आधुनिक संस्कृत कवि जितने भी हुए हैं उनका अगर हमसे जन्म स्थान या क्रम स्थान पूछा जाए तो वो जयपुर ही है। माता है जानकी देवी, पिता है द्वारकानाथ। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री किसके पिता है? कलानाथ शास्त्री के। कलानाथ की माता का नाम रमा देवी था। मथुरानाथ की माता का नाम द्वारकानाथ है। पत्नी कौन है? रमा देवी है। रमा देवी कौन है? कलानाथ की माँ है। कौन है? कलानाथ जी की माँ है। उपनाम क्या है? मंजूनाथ। उपाधियाँ कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्यवारिधि, विद्याभूषण और आंसू कवि। तो ये सभी क्या है? मथुरानाथ शास्त्री जी की उपाधि है। राजाश्रय जयपुर नरेश मान सिंह के राजा के आश्रय में ये रहे हैं। किसके आश्रय में? जयपुर नरेश मान सिंह के आश्रय में ये रहे हैं। फिर है भट्ट युग कब का जाना जाता है? तो 1930 से 60 का समय भट्ट युग से जानते हैं। राजस्थान संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा इनके ग्रंथों को मंजूनाथ ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर है उपन्यास। उपन्यास कौन कौन सा है? आदर्श रमणी। क्या है उपन्यास का नाम? आदर्श रमणी। 2004 से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री सम्मान दिया जाने लगा। 2014 मोहनलाल पांडे को यह पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? 2014 में मोहनलाल पांडे को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम पर जो पुरस्कार निकाला गया है वो। इनकी दो पत्रिकाएं हैं जो फेमस है। एक पत्रिका है भारती, दूसरी है रत्नाकर। कहाँ से प्रकाशित हुई? तो जयपुर से ही। जयपुर से ही ये रहने वाले हैं, तो प्रकाशित भी पत्रिका कहाँ से होगी? जयपुर से। अब है जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम। तो ये वैभवम
अंत में 3 दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वल्लरी और चरितामृतम ये किसकी थी? कलानाथ शास्त्री की। लेकिन जहाँ पर वैभवम शब्द है वो किसकी है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की है। गाथा सप्तशती और गाथा रत्न समुच्चय ईश्वर विलास महाकाव्य रस गंगाधर कादम्बरी इन पर टीका लिखी है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मुक्तक काव्य क्या है? मनोलहरी और समस्या संदोह, तो ये रचना भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मनोलहरी क्या है? मुक्तक काव्य है, और समस्या संदो ये भी क्या है? मुक्तक काव्य है। फिर आते हैं हमारे तीसरे कवि प्रभाकर शास्त्री, जिनके पिता का नाम है वृद्धि चंद्र शास्त्री। इनके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। जन्म स्थान हमने ये जान लिया कि जयपुर में है सभी के सभी आधुनिक कवि। जन्म कब हुआ? 1939 ईस्वी में। आज भी ये हमारे सामने जीवित है। स्वर्ण पदक प्राप्त ये पहले व्यक्ति है। 1965 में जयपुर में संस्कृत साहित्य की देन PhD की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर इन्होंने टीका लिखी है, जहाँ पर आचार अध्याय तक इन्होंने टीका लिखी है। भास द्वारा मध्यम व्यायोग लिखा गया, उस पर भी इन्होंने टीका लिखी है। प्रतिज्ञा योगंद्रायण पर भी इन्होंने टीका लिखी है। जैन कवि विद्यासागर द्वारा लिखी श्रवण शतकम पर भी इन्होंने टीका लिखी है। तो इन्होंने ज़्यादातर टीका लिखने का ही काम किया है। हारित ऋषि सम्मान इनको प्राप्त है। कब प्राप्त हुआ ये हारित ऋषि सम्मान इनको? तो ये 1991 में प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है? 1991 में। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है ये हारित ऋषि सम्मान, 1991 में इनको मिला है। इनकी पत्रिका कौन सी है? इनकी पत्रिका कौन सी है? तो इनकी पत्रिका हो जाएगी विशंबरा। क्या हो जाएगी? विशंबरा, जो बीकानेर भारती रत्नाकर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की है। और विशंबरा किसकी है? तो वो हो जाएगी हमारे कवि विशंबरा जो है वो किसकी हो जाएगी? प्रभाकर शास्त्री की। तो यहाँ पर हमारे आधुनिक 3 ही कवि दिए गए हैं, तो तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए पद्म शास्त्री का मैंने यहाँ पर जानबूझ करके नहीं करवाया है, क्योंकि वो हम NCERT में भी पढ़ रहे हैं। तो पद्म शास्त्री का पूरा का परिचय हम NCERT में करेंगे। वैसे मैंने करवा भी रखा है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।